आज के समय में हर मनुष्य के मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं तो कुछ पॉजिटिव विचार। तो क्या इन विचारों से मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या नेगेटिव विचार मनुष्य के जीवन में निराशा उत्पन्न करती है या फिर पॉजिटिव विचार मनुष्य के जीवन में खुशियाँ उत्पन्न करती है? आज इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे जो एक सत्य घटना में घटित हुई है। इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये घटना राजस्थान शहर के जयपुर में हुई है। एक पिता के 2 बच्चे थे, 5 साल की लड़की और 3 साल का लड़का। लेकिन उस 3 साल के लड़के को एक ऐसा गंभीर रोग हो गया। पिता ने अपने गांव के छोटे मोटे डॉक्टरों के पास अपने बेटे को ले गया। कुछ दिनों तक उसका इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी वो बीमारी बढ़ती ही चली गई। दिन बीतता चला गया, उस बच्चे की रोग बढ़ती चली गई। उसके शरीर में नए रक्त की निर्माण नहीं हो रही थी। उसके सारे नसें काले पड़ गए थे। उसके पिता को बहुत चिंता सताने लगी। वह अपने बेटे को दिल्ली एम्स में ले गया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इसके इलाज में इतने पैसे लगेंगे और वो भी गारंटी नहीं है, हम लोग इसकी जान बचा ही लेंगे। अगर आप इतने पैसे दे पाओ तो ही इसका इलाज शुरू हो पाएगा। पिता ने सोचा मेरे पास तो नहीं इतने पैसे हैं और डॉक्टर इसकी गारंटी भी नहीं ले रहे हैं। वह अपने बच्चे को फिर से गांव ले आया। जब गांव वालों ने उसके बच्चे की ये हालत देखी, उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे कहा तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो? उसके पिता ने कहा इसके इलाज में इतने पैसे लगेंगे और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इसे बचा ही लेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। उस व्यक्ति ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे गांव में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्ति का इलाज बिना किसी दवा के ही कर देता है। तुम उस मनोवैज्ञानिक के पास जाओ। उसके पिता के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। वह तुरंत ही अपने बेटे को उस मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। मनोवैज्ञानिक ने उस लड़के से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? उसकी सारी पॉजिटिव विचारों को ग्रहण किया और नेगेटिव विचारों को सुना। ये सारे विचारों को सुनने के बाद उसने उस बच्चे से कहा अपने पिता को बुलाओ। पिता के आने के बाद उस मनोवैज्ञानिक ने उसके सामने कहा देखो बच्चे, मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसके सामने कोई भी बीमारी नहीं टिक पाती। ये लो, ये दवा रोज सुबह शाम पीना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बीमारी इसके सामने बहुत चींटी के समान है। ऐसा कहकर उस मनोवैज्ञानिक ने उन दोनों को भेज दिया और थोड़ी देर बाद उसने उसके पिता को बुलाया। पिता से कहा सुनो, मैंने जो दवा दी है वो कोई दवा नहीं, वो बस गंगा जल और चीनी का घोल है। तुम्हें बस इतना करना होगा, अपने बच्चे के सामने कोई भी बुरी बातें मत करना। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। उसे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से खुश रखना। नेगेटिव विचार उसके सामने बिल्कुल मत लाना। उसके पिता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह अपने बेटे को हर छोटी छोटी चीज़ों से खुश करता, उससे केवल अच्छी अच्छी बातें ही करता। ऐसा करने से अब उसकी बीमारी बढ़ नहीं रही थी और देखते ही देखते 3-4 सालों में उसका बच्चा बिल्कुल सामान्य हो गया। उसकी रोग बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन अब 2 सालों के बाद यही रोग उसकी बड़ी लड़की में हो गई। वह अपनी बड़ी लड़की को उसी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कह दिया मेरा ये इलाज इस पे काम नहीं करेगा, ये अबोध नहीं है, ये जानती है क्या सही है और क्या गलत। इसके मन में तो इस दवा के लिए विश्वास भी नहीं होगा। ये तो समझ जाएगी ये दवा नहीं है। और तुम्हारी बच्ची की इच्छा शक्ति भी कमज़ोर है, वो मन से मान चुकी है, अब वो नहीं बचेगी। उसने रोग के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। सबसे पहले तो उसे ये निश्चित करना होगा कि रोग उससे जिंदा है। वो रोग से जिंदा नहीं है। वो रोग को ख़त्म कर सकती है, रोग उसे ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन एक रास्ता है। तुम्हारे बेटे को ये बीमारी हुई थी, उसके खून में वो क्षमता है। अगर तुम्हारे बेटे की खून अपने बेटी में चढ़ा दो तो उसके खून की क्षमता उसके बीमारी को ख़त्म कर देगी। पिता ने ऐसा ही किया, अपने बेटे की खून अपनी बेटी में चढ़वा दिया और कुछ समय के बाद उसकी बेटी भी स्वस्थ हो गई। दोस्तों, इस सत्य घटना से हम लोगों को ये सीख मिलती है इंसान की हार तभी होती है जब वो अपने मन से हार जाता है, जब वो मन से अपनी हार कबूल कर लेता है। अगर आप अपने मन में बुरे विचार, नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दो तो आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो, अपनी किसी भी बीमारी को मात दे सकते हो। आशा करता हूँ आप इस कहानी के भाव को समझ गए होंगे। आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।